हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम भारत सिंह रावत और आप देख रहे हैं जय मेवाड़ जी। दोस्तों, आज का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। और आज का जो कार्यकाल है, जो नयुग मंडल का कार्यकाल जो वर्तमान में शंकर सिंह जी है, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो हम इसी टॉपिक को बात करने वाले हैं। तो शंकर सिंह जी, आप कैसे हो? बिल्कुल सर, बढ़िया है हम तो आपने ये कार्यकाल में क्या क्या कार्य किया, वो हमारे जो पब्लिक है वो जानना चाहती है। क्या क्या कार्य किया वो आप सबके सामने रखे। मैं ये चाहता हूँ और पब्लिक भी चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं भाई क्या क्या है कार्य किया और वो कैसे किया और किसके सपोर्ट से किया। तो सब अभी नए नए अध्यक्ष बन रहे हैं, तो वो सब जानेंगे और आपसे इंस्पायर होंगे और फिर आगे मोटिव होकर आगे काम करेंगे। तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल। देखिए, जब 5 फरवरी 2022 को मुझे इस मंडल के माध्यम से, जो कि नेहरू युवा केंद्र राजभवन से रजिस्टर्ड है, मुझे सूर्यवंशी महाराणा प्रताप नवीन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद आज वापस 5 फरवरी 2023 हो गया है, लगभग 1 साल हो गया है और आज मेरा कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। इसमें संरक्षक मंडल के सभी सदस्य एवं युवा साथियों के अहम योगदान के कारण आज हमारा कार्यकाल 1 साल बेमिसाल के तहत पूर्ण हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो सुन के हमको भी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी जो नए नए अध्यक्ष बन रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, सर्वप्रथम तो जो भी अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, उनको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप भी इस गांव में और इस पूरी पंचायत में जो भ्रष्टाचार है, जो अवैध कब्जे है और जो अपने गांव में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, उसके ऊपर ध्यान देंगे। हमने भी, आपको भी सर्वविदित है कि हमने शिक्षा के इसके लिए हमने बदौलत जिला शिक्षा अधिकारी, लोक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है कि हमारे विद्यालय में स्टाफ की कमी। आज स्टाफ भी लगाए और निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ से भी पटवारी, एसआई और आरएस निकलेंगे, ऐसी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आशा करता हूँ आगे आप काम करते रहे और लोगों को मोटिव करते रहे। आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है अभी, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे उनकी पूरी स्टोरी लेके आऊँगा। अभी शंकर सिंह जी जितना भी कार्य किया वो आपके सामने रखेंगे। देखिए, जो हमारे पास जो हमने कार्य करवाए वो तो अनगिनत है, मगर जो विशेष कार्य थे उनको हमने लिपिबद्ध किया है, जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है। जैसे ही मैं अध्यक्ष बना था इस मंडल का, उसके बाद हमने बहुत सारे कार्य करवाए। जैसे कि शिक्षा का हो, टूर्नामेंट भी कराया था हमने अभी जनवरी माह में। तो देखिए, हमारा पहला काम ये था। एक मिनट में बात रखना चाहूंगा। ये टूर्नामेंट करवाया मंडल की ओर से था या फिर गांव वालों की या फिर गवर्नमेंट की, कैसा क्या है, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, सूर्यवंशी महाराणा प्रताप नवयुग मंडल, जो कि नेहरू युवा केंद्र राजभवन से रजिस्टर्ड है, सरकार का आदेश था कि आपका यह मंडल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और राजभवन जिले में प्रथम ऐसा मंडल है जिसका अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी एकदम सक्रिय है। इसी के बदौलत हमें सर का फोन आया था। सर ने कहा कि आपको ब्लॉक स्तरीय यानी कि आमेर तहसील का टूर्नामेंट कराना, जिसमें हमने खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के खेल रखे थे। उसमें सरकार का बजट भी था और स्थानीय भी जो युवा है, जैसे खमान सिंह जी ने, इन्होंने अच्छा सहयोग किया। देव साहब मेवाड़, इन्होंने अच्छा सहयोग किया। और हमारे सरपंच साहब बबरी सिंह जी हो, अभय सिंह जी हो, प्रेम सिंह जी हो, जगदीश जी महाराज हो, रतन सिंह जी सर हो, सब ने बढ़िया काम किया था और सहयोग भी किया था। इसलिए हमारा कार्यकाल और ये टूर्नामेंट सफल हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे कार्यकाल में क्या क्या काम हुए। देखिए, 7 फरवरी को कार्यकारिणी की प्रथम बैठक हमने संपन्न की थी, जिसमें हमने कई सारे मुद्दे छेड़े थे, जो 50% हमने पूरे किए हैं। और 13 फरवरी को महिला दिवस पर हमने ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी। 14 फरवरी को शहीद दिवस पर हमने युवाओं को इकट्ठा करके जो शहीद हुए उनको हमने पुष्पांजलि दी और हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। 16 फरवरी को लेकी विद्यालय में शिक्षक नहीं थे, इसके लिए हमने जिला शिक्षा अधिकारी को हमने ज्ञापन देकर बताया कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। और एक मिनट बात रखना चाहूंगा। तब ज्ञापन दिया था, तब मांग पूरी हुई या नहीं हुई? अभी तक आधी मांग पूरी हुई है और अभी हाल मांग तो पूरी हुई थी, लेकिन 1 महीने पहले ही यहाँ से गणित और विज्ञान के शिक्षकों का तबादला उनके स्थानीय गृह जिले में हो गया था। उसके बदौलत अभी तक शिक्षक नहीं लगे हैं और सरकार को भी इस चैनल के माध्यम से हमारी चेतावनी है कि अगर
आने वाले समय में नए सत्र में यदि शिक्षक नहीं लगे तो विद्यालय पर तालाबंदी की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। और हमारा अगला प्रोग्राम ये रहा था कि 16 मार्च को स्कूल में वार्षिक शुभ कार्यक्रम था। उस दौरान हमने लिखी विद्यालय में मंडल की ओर से निःशुल्क साउंड सिस्टम की व्यवस्था की थी। एवं 16 मार्च 2022 तो आपने व्यवस्था की थी। अब जो वार्षिक उत्सव आ रहा है उसकी क्या तैयारी है? उसकी भी देखिए अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है, मगर आएगी तो जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके साथ में हम खड़े हैं और विद्यालय विकास में अपना तन मन धन से योगदान देंगे। और उसी के साथ हमने एक घोषणा भी की थी कि जिन जिन विद्यार्थियों के 10वीं और 12वीं में 75 नंबर से ज्यादा बढ़ेंगे उनको मंडल की ओर से 500 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वो इस वर्ष दिया जाना सुनिश्चित है। और देखिए 18 मार्च को विश्व धरोहर दिवस था, उसके ऊपर भी हमने एक ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी। 1 अप्रैल को हमने होली मिलन समारोह एवं गैर नृत्य का आयोजन किया था। 21 अप्रैल को कार्यकारिणी की दूसरी बैठक अमले माताजी मंदिर प्रांगण पर संपन्न हुई थी। और 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती की तैयारी बैठक में रखी गई थी तथा 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती पर प्रतिभावान सम्मान समारोह, भामाशाह सम्मान समारोह तथा डीजे के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। 5 जून को पर्यावरण दिवस के तहत हमने वृक्षारोपण किया तथा परिंदे बांधे थे। 10 जून को गांव की सफाई अभियान चलाया था। 21 जून को योगा दिवस मनाया गया था। 2 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमने रैली काटी थी। 5 अगस्त को हर घर तिरंगा के तहत ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन लेखी में रखा गया था, जिसमें 150 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया था। 6 सितंबर को गांव में स्वच्छता पकड़ावा के तहत हमने सफाई अभियान चलाया था। 8 अक्टूबर को गायों में चल रहे लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम हेतु हमने 8000 रुपए के लड्डू बनाए थे और गायों को खिलाए। 17वां काम हमने यह किया था कि नेहरू युवा केंद्र राजमहल के बैनर तले राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया था। कार्यकारिणी की तीसरी बैठक संपन्न हुई थी और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था तथा 20वां कार्य ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन लिखी में रखा था तथा स्कूल बाउंड्री के पास पड़ी रोडियां हटाने के संबंधित ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच साहब को ज्ञापन सौंपा था। उस संज्ञान में अभी तक प्रशासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। अगर इस चैनल के माध्यम वापस मैं कह रहा हूं आपको कि 1 सप्ताह के अंदर ये रोडियां नहीं हटी तो यहाँ पंचायत के बाहर धरना देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। उसके बाद श्रमदान के तहत राजकीय विद्यालय के बाहर, पंचायत के बाहर जो शौचालय बना हुआ है उसके पास श्रमदान के तहत एक टंकी बना रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग रहेगा और स्थानीय युवाओं का भी सहयोग रहेगा। और उसके तहत यहाँ एल्डा बतारा यानी कि जिसका नाम हमने कर दिया है विवेकानंद कॉलोनी, यहाँ पर अब टंकी बना रहे हैं जहाँ पर सभी को पानी की व्यवस्था रहेगी।